ठीक है। सो मुझे ज़रा ये बताइए कि आज की हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल मैम 14th अगस्त। ठीक है, 14th अगस्त हमारी स्टोरी का टाइटल है। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं। मैं इसको साइलेंट पे डाल लूँ अपने मोबाइल को। चलिए जी, हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 14 अगस्त क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम क्यों इस दिन को इतना ज़्यादा ख़ास लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 14 अगस्त एक परचम के पीछे छुपी हुई सबसे खूबसूरत तरीन कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे पास क्या है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास ये जो मुल्क है इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं जिसके अंदर, जिसका परचम इतना खूबसूरत है, जिसका नाम इतना खूबसूरत है, जो जगह इतनी खूबसूरत है, जहाँ के रहने वाले लोगों के दिल इतने खूबसूरत हैं, वो कैसे बन गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और शायद कहानी से बढ़कर अगर मैं इस चीज़ को नाम दूँ कुर्बानी का, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी आपने सोचा है कि जब हम 14 अगस्त को सब्ज़ लाली परचम हाथ में लेकर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आखिर इस जुमले के पीछे कितनी दुआएं, कितनी जिद्दोजहद, कितने आंसू और कितनी कुर्बानियाँ छुपी हुई हैं। किसी को आइडिया है? ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये सिर्फ एक मुल्क के आज़ाद होने की कहानी नहीं है, ये एक ख्वाब की हकीकत बनने की कहानी है। कुछ ख्वाब होते हैं जो इंसान जागती आंखों से देखते हैं, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान नींद में देखते हैं। हमेशा वो देखिए ना, जो इंसान सोता है वो खोता है। अब ये खोता दूसरे सेंस में नहीं है, ये खोता दूसरे सेंस में है, यानी कि उसे ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं हो पाता। सो अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, कोई आपने एम, कोई गोल सेट किया हुआ है और आपने उसको अचीव करना है, तो अपनी सबसे पहले जो चीज़ आपने कुर्बान करनी है वो है आपकी नींद, आपका कंफर्ट जोन। जो इंसान कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है वो कुछ भी हासिल कर लेता है। सो अब यहाँ तक हमारी जो स्टोरी का सिनेमैटिक एक पॉइंट है वो क्या होगा कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ। ठीक है, पहला पॉइंट, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बेस में लेके जाती हूँ। आप लोग बस इमेजिन करें और आपने और कोई काम नहीं करना, बस बैठ के खामोशी से सुने कि आपकी मैम कह क्या रही हैं आपसे। ठीक है, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? 14 अगस्त 1947। यहाँ पर मौजूद कितने लोगों को पता था? जस्ट रेज योर हैंड। सिर्फ अपने हाथ खड़े करें। किस किस को मालूम था कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ? ओके, मुनीज़ा, ईमान, मरियम अरफा, सादिया, ठीक है, सबको पता था। चलें, ज़बरदस्त। हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, ये कब हमारे पास आज़ाद हुआ था? 14 अगस्त 1947 ईस्वी हिजरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये वो दिन था जब बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन वजूद में आया था। बरे सगीर में ना दो कौमें आबाद थीं, एक थी हिंदू, एक थी मुसलमान। ठीक है, अब जो हिंदू कौम थी ना, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अपर लेवल पे समझते थे और मुसलमानों को उनके हकूक़ ना होने के बराबर दिए जाते थे। उनको बात बात पे तस्लील किया जाता था। उनकी हुर्मत का जो एक तकाजा होता है ना, वो उसको कायम नहीं रहने देते थे लोग। ये वो दिन था जब बरे सगीर के मुसलमानों ने ना अपने लिए अलग वतन हासिल कर लिया। अब तक़सीम हिंद के नतीजे में पाकिस्तान जब कायम हुआ और बरतानवी जो इक़्तिदार का ख़ात्मा था वो हो गया, क्योंकि देखिए बरे सगीर के ऊपर किसका इक़्तिदार कायम था? बरतानिया की मखलूक का। ठीक है, अब बरतानिया की जो फ़ौज थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बरे सगीर के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। अब चूँकि जो हिंदू थे वो शुरू से चापलूस थे। चापलूस यानी कि हमेशा आओ भगत करने वाले, हमेशा उनका ख्याल रखने वाले, सामने वाले को ये कहना कि भाई तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हालांकि दिल में ये ख्याल करना कि इससे ज़्यादा बुरा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर शख्स है वो। हिंदुओं की बात कर रही हूँ, ना कि इंडियन की बात कर रही हूँ। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमानों की कदर करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें, और उन्हें वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उन्हें वो एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। अब जब ये मामला हुआ कि जब हमारे पास बरतानवी इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और उसके बाद हमारे पास ये मौका हासिल हुआ कि हम हर साल अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन बाकायदा तौर पर जश्न मनाया गया था। सो इसीलिए अब जश्न देखिए, उस टाइम पे कैसा जश्न होता था, उस टाइम पे जश्न ऐसा होता था कि सजदा रेस हो गए थे लोग, सब लोगों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जो है वो सदका व खैरात किया था इस चीज़ को लेकर कि हमें अलग मुल्क मिल चुका है, अब हम अपने लिहाज से जिएंगे, अपने लिहाज से अपने मामलात को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टेपिंग पॉइंट आ गया। अब आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा, जोर से सुनिएगा ज़रा मेरी बात को, ज़रा ठहरिए। पाकिस्तान सिर्फ एक दिन में नहीं बना था। यहाँ पर बैठे कितने बच्चों की सोच है कि पाकिस्तान सिर्फ एक दिन में बन गया था? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बना था। हाँ जी, नहीं बना था। अच्छा, वीडियो पॉज पे डालें बेटे। पाकिस्तान सिर्फ एक दिन में नहीं बना था बेटे, उसके पीछे कई दहाइयों की फ़िक्रें थीं। दहाइयाँ कहते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2025, 2026, 2027, 2028, इस तरीके से दहाई इसे कहते हैं, ठीक है। अब कई दहाइयाँ उसके अंदर थीं, कई दहाइयाँ उसके अंदर जो फ़िक्र लोगों की शामिल थी, जो सियासी लोगों ने अपने आप को उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व किया, वो चीज़ जो थी, और अवाम की जो जिद्दोजहद थी ना, वो अलग ही थी। अब कहानी जो है वो मैं अगर आप लोगों के सामने स्टार्ट लूँ 14 अगस्त के हवाले से, तो क्या होगा, ये एक ऐसे फ़िक्र से कहानी शुरू होती है जब 19वीं सदी में बरसगीर के मुसलमानों को सियासी और तालीमी मुश्किलात का सामना था। ना ही उन्हें किसी तरह का जो एक वो माशरती हक़ है वो दिया जाता था, ना ही उनकी बात पर फोकस किया जाता था, ना ही उन्हें जो है वो तालीम प्रोवाइड की जाती थी। उन्हें हमेशा निचला तबका जानकर उन्हें ब्लॉक किया जाता था। बेटे माइक म्यूट पे डाल लें। मरियम अरफा, नेक्स्ट मुझे ना कहना पड़े, नेक्स्ट मुझे आप दोनों को ना कहना पड़े। इसी दौर में हमारे पास क्या हुआ, एक शख्सियत सामने आई थी। अब वो शख्सियत कौन हो सकती है? वो शख्सियत थी सर सैयद अहमद ख़ान की। सर सैयद ने मुसलमानों को तालीम की तरफ आने की तरगीब दी। उन्होंने उभारा मुसलमानों को इस बात के लिए, उन्होंने कहा कि तुम लोग सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम लोगों ने अपने लिए सोच फिक्र इस तरह के मामलात को भी देखना है। ये जो तुम्हारे हकूक़ को जब्त कर लिया जाता है, इसके पीछे की कहानी को समझना है। उसके बाद देखें, अब सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ आने की तरगीब दी। उन्होंने कहा जदीद तालीम के जो इदारे हैं उनको कायम किया। उन्होंने कहा कि आप लोग तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो। अगर आपको आपका अपना हक़ चाहिए तो आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। अब इसके पीछे जो सबसे अहम किरदार था तालीम के पीछे, वो किसका था? कौन बताएगा? सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान का हाथ था इसके पीछे। अब उन्होंने क्या किया, मुसलमानों में एक नई फ़िक्री बेदारी पैदा करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान के क़याम के वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1898 में ही वफ़ात पा ली थी। लेकिन उनकी जो तालीमी और फ़िक्री कोशिशों ने क्या किया, मुसलमानों के दिल में एक सियासी बेदारी पैदा की, एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे लोग ये समझ सकें कि हमने भी आज़ाद होना है, हमारे लिए भी हकूक़ होने चाहिए, हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है।